हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइव वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट में। मैं हूं सुनील सर, राइट। और लेकर के आया हूं आपके लिए एक सीरीज लाइव टेस्ट की। आपको बताना है इसमें टेस्ट में कि आंसर्स क्या होंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इन रूल्स और इवेंट्स को देखेंगे आप तो आपको आइडिया लगेगी, राइट। क्वेश्चंस को करने हैं, किस पैटर्न में करने हैं, कहाँ से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, राइट। लाइक व्यूज शेयर के इस खेल में दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, है ना। क्योंकि आप अगर अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ये सेशन बहुत जल्दी ला रहा हूँ। एनडीए का एक बैच था मेरा जो कि पेड बैच है, जिसको हम कहते हैं मैवरिक्स बैच, जो कि प्लस पे आ रहा है। एक्चुअली उसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी आपकी, है ना। कल तो हुई थी, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास लेते हैं एनडी का। इस पे आज 4 बजे का सेशन था, 4 PM का, बहुत ही शानदार, राइट। आप नील 10 कोड लगा करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटा कोर्स लेना चाहें तो आप छोटा कोर्स भी ले लें, ठीक है, लेकिन ले लें आप। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको तुरंत मिल जाएगी देखने को। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको बहुत सी ग्रामर समझ में आ जाएगी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। लाइव टेस्ट हमारा शेड्यूल्ड है। इसकी टाइमिंग को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैथ्स वालों की कईयों की क्लास हो रही है, तो इसके लिए मैं इसका एक सॉल्यूशन निकालता हूँ। डिफेंस एग्जाम पर मेरे साथ पढ़ते ही हैं। आइए लाइव टेस्ट को फॉलो करते हुए हम लाइव टेस्ट में इवेंट्स को रेडी करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद में आप डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या आंसर होगा। चलिए, ठीक है। स्पीकिंग हाईली ऑफ समवन इन प्रेज, स्पीकिंग हाईली ऑफ समवन इन प्रेज, ये आपका टाइमर चल रहा है। फटाफट देखिए, आपका टाइमर चल रहा है। किसी के प्रति बहुत प्रशंसात्मक बातें कहने की प्रथा, दैट्स इट। जल्दी करेंगे टेस्ट को हम फटाफट, है ना, शेड्यूल के अंदर अंदर। टाइमर खत्म। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलेट वर्ड। इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह टेक्निकल वर्ड्स जो थोड़े जो हैं या मुश्किल वर्ड्स आए हुए हैं, उसकी डिटेल बताते हैं आपको। चलिए चलिए, नेक्स्ट, अ क्लॉथ सेलर। क्लॉथ सेलर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉलियर, बुटीक, ड्रैपर और ब्रूजर। बताइए फटाफट, देखें, बताइए। वेरी गुड, आंसर दीजिए, आइडिया लग जाएगी आपको। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को दोष या अपराध से मुक्त करना। बोलिए फटाफट। क्या होगा बताइए। टाइमर आपका पूरा। वन हु ईट्स द फूड ग्रोन लोकली, वो जो लोकली उगाया हुआ फूड खाता है। 90 से 100 मील, 90 से, ऐसा एक मान्यता है कि 90 से 100 माइल्स के अंदर अंदर जो खाना पीना उगता है उसको तो वो खाता है, उसके बाहर उससे ज़्यादा दूर का खाना नहीं खाता है। एक रूल होता है 90 से 100 माइल्स, राइट। कि ये कभी नहीं देखा होगा आपने, पहली बार सुन रहे हो सुनील सर से। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। बताइए, देखें क्या होगा फटाफट। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं ऐसे क्वेश्चन, मैं ऐसे कई क्वेश्चंस को जानता हूं जहां एक क्वेश्चन बैंक में भी आया, एसएससी में भी आया, 10+2 में भी आया, सीजीएल में भी आया, एनडीए में भी आया, वही क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आया, वही क्वेश्चन सीडीएस में भी आया। एक के बाद एक नमूने दे दूंगा आपके सामने, आप हैरान रह जाओगे। अ गवर्नमेंट रन बाय नो अथॉरिटी और रूलिंग बॉडी। वन वर्ड बताने इसमें आपको, इस वन वर्ड क्या कहते हैं? नो अथॉरिटी और रूलिंग बॉडी, वन वर्ड में बताना है इसमें आपको, ठीक है। इसमें आपके 15 में 15 आने चाहिए, 15 में से 15 फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको मैंने पहले टीचिंग पॉइंट्स में करवा रखे हैं। दैट विच इज नॉट फिट, दैट विच इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, दैट विच इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, या दैट विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। दोनों में से कोई भी एक चुन ले, दोनों सही है। पहले वाला भी सही था, समथिंग नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। चलिए आइए फटाफट। नेक्स्ट इवेंट में, वन हु इज नाइदर रिच नॉट पुअर, वो जो न तो पैसे वाला है न ही गरीब है। प्राचीन टर्म है दोस्तों ये, इसको देख करके उठाएं क्वेश्चन में, ये कई बार पूछा गया है। आपको इसको ध्यान में रखना है और इसको याद रखना है आने वाले टेस्ट इवेंट्स के लिए, ठीक है ना। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, person leading a life of strict self discipline,
बताइए क्या होगा फटाफट। चलिए, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, हर एक को प्यार करने वाला। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था अपन ने पहले। इसमें नए क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत काम आएंगे। जो नए क्वेश्चन है, छोटे छोटे वर्ड्स है, वो आपको नहीं आते हैं। अ स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस, इस पे भी हमने बात की है। देखिए यहां इस क्वेश्चन की सेटिंग, इस पेपर की सेटिंग ऐसी है कि आपके कम से कम 15 में से 13-14 नंबर तो आ ही जाने चाहिए। अगर आपके 9-10 आ रहे हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है वो डबल जीरो है, और मुझे नहीं पता। द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टू लिटिल, द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टू लिटिल, फटाफट बताएंगे इसका इवेंट का। टाइमर रुकने से पहले फटाफट। चलिए, वाइल्ड एंड पैनिक एक्टिविटी, वाइल्ड एंड पैनिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो वाइल्ड भी और पैनिक भी है, उसका क्या करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम, ये तो आनी चाहिए आपको। अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम, चलिए इवेंट पूरा हुआ, ठीक है ना। थैंक्स नहीं बोलूंगा, पहले आपको मैं टीचिंग में आंसर करवा देता हूं, उसके बाद में आप फ्री हैं मेरी तरफ से, ठीक है। स्पीकिंग हाईली ऑफ समवन इन प्रेज, हाईली स्पीकिंग, स्पीकिंग हाईली ऑफ समवन इन प्रेज, किसी के बारे में बहुत प्रशंसा गीत, प्रशंसा गीत गाना, या किसी का यश गान, या किसी का यशगान करना। एम आई राइट। यूलॉजी, यूलॉजी किसी के बारे में प्रेज होती है, यूलॉजी किसी की प्रेज होती है। जिंदा रहते भी गा सकते हैं और डेथ के बाद में भी गा सकते हैं, डेथ के बाद में भी गा सकते हैं। प्रशंसा का गीत होता है, वो जिंदा रहते हुए, डेथ अलाइव दोनों टाइम में गा सकते हैं। डेथ हो चाहे अलाइव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर, टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड। देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल और जो रेयर वर्ड्स होते हैं, है ना, रेयर और टेक्निकल वर्ड्स, उनकी लिस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। किताबों के हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायो की किताब की लास्ट में एक आपके टॉपिक आता है ग्लॉसरी, ग्लॉसरी में वो सारे वर्ड दिए होते हैं और ये दिखा होता है कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पेज के, कितने नंबर लाइन पे और उस पे है। तो सही जवाब आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया आपका बी फॉर भोपाल। अ क्लोथ सेलर, कपड़े बेचने वाला। बुटीक वो जगह होती है जहाँ कपड़े मिलते हैं। ये खान में काम करने वाला श्रमिक होता है, मजदूर। ये शराबी होता है, और ये होता है कपड़ा विक्रेता, कपड़ा विक्रेता, क्लोथ मर्चेंट, कपड़ा विक्रेता। ड्रैपर को इंग्लिश में, ड्रैपर को इंग्लिश में क्लोथ मर्चेंट कहते हैं। ये आपको नहीं आता था, सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को दोष या अपराध से मुक्त कर देना, किसी को दोष या अपराध से मुक्त कर देना मीन्स उसे एक्सोनरेट कर देना। रेप्रिमेंड माने झिड़कना, एक्सक्यूज माने, एक्सक्यूज का मतलब है माफ करना, उस तरह से नहीं। एडमोनिस का मतलब है फटकारना। एक्सोनरेट जो कर दिया जाता है, एक्सोनरेट करते हैं, इसका मतलब आपने उसे क्या कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, दोष मुक्त, दोष मुक्त कर दिया है। क्लियर। वन हु ईट्स द फूड ग्रोन लोकली, लोका, वोर का मतलब आपको पता है ईटर होता है, वोर इज इक्वल टू ईटर, वोर इज इक्वल टू ईटर। और लोका मीन्स, लोका मीन्स इंडिजेनस, इंडिजेनस जो स्थानीय होता है, लोकल। एम आई राइट। डोमिसाइल, तो लोका वोर मतलब, लोका माने स्थानीय और वोर मीन्स खाने वाला, ठीक है, लोका वोर। सही जवाब का क्या हो गया, ए फॉर अहमदाबाद। फ्रक्टावोर फल खाने वाला, फ्रोगावोर भी फल खाने वाला, लोकाइटर कोई वर्ड है नहीं इंग्लिश में, तो सही जवाब हो गया आपका ए फॉर अहमदाबाद। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जो जिंदगी में पहली बार कुछ करता है, वो कहलाता है पायनियर। पायनियर मीन्स, पायनियर मीन्स किसी चीज का, पायनियर मीन्स किसी चीज का प्रवर्तक, प्रवर्तक, प्रवर्तक मीन्स शुरू करने वाला, किसी चीज को शुरू करने, शुरू करने वाला, ठीक है। सही जवाब हो गया डी फॉर दिल्ली।
ठीक है ना। पब्लिक टू पब्लिक पहली लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किसने की थी? उत्तर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने शुरू की। तो ग्राहम बेल क्या था? टेलीफोनी का पायनियर था, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल का पायनियर था। अ गवर्नमेंट रन बाय नो अथॉरिटी, ये लिखा है अ गवर्नमेंट रन बाय नो अथॉरिटी और रूलिंग बॉडी, जहां शासन न हो, शासक न हो, चारों तरफ, वहां हो सकती है अनार्की। अनार्की का मतलब है अराजकता। अराजकता, एनार्की मीन्स, इसको एक वर्ड में और जोड़ देते हैं, लॉलेसनेस। लॉलेसनेस को भी अराजकता कहते हैं। जहां पर कोई लॉ नहीं है, चारों तरफ लॉ का अभाव है, वो भी आपकी अनार्की हो सकती है। दैट विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने योग्य न हो। पोर्टेबल माने पीने लायक, इनडेलिबल माने अमिट, इनएडिबल माने अखाद्य, और कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित। दूषित, तो इसका मतलब फिट फॉर, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग क्या होगा फिर? वो चीज जो कंटेमिनेटेड हो गई है, डी फॉर दिल्ली, वो आपके अनफिट हो जाएगी। वन हु इज नाइदर रिच नॉर पुअर, न तो अमीर है न गरीब है। दोस्तों, बॉर्जियस एक टर्म्स है, ये पुराने जमाने का टर्म्स होता है, खास करके जर्मन ने जब आक्रमण किया था, है ना, उसके मध्यकालीन युग से लेकर के जर्मनी के उसके तक ये टर्म बहुत ही प्रचलित था। ये लोग मध्यम वर्ग के लोग होते थे, और न ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे, और न ये बहुत ज़्यादा, नहीं, ये अलग क्लास होती थी, जिसको मिडिल क्लास सोसाइटी भी कहते हैं। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी एक दूसरे शब्दों में हम कहते हैं योगी, जो किसी से कुछ नहीं, बहुत तप करके रहता है और बहुत ही कठिन अपनी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखता है। डी फॉर धनबाद। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, सबसे मोहब्बत करने वाले बंदे को क्या कहते हैं? सबसे मोहब्बत करने वाले बंदे को इंग्लिश में कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। और एल्ट्रुइस्ट कौन होता है? एल्ट्रुइस्ट वो होता है जो मानवता के लिए बहुत ज्यादा मानवता प्रेमी और मानव कल्याणकारी होता है। तो सही जवाब हो गया आपका डी फॉर धनबाद। अ स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस, मैंने कहा था इसमें हैमलेट, छोटा गांव। छोटा गांव, छोटा गांव जो होता है ना, छोटा गांव, जिसको हम लोग कहते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ढाणी, यूपी में भी कोई जगह कहते हैं, भरतपुर, फतेहपुर जिले जो लगते हैं आगरा, मथुरा के उस तरफ के इलाकों में ना। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग टू लिटिल, बहुत कम पैसे, ये तो स्त्रियों को तलाक में दिया जाने वाला पैसा, ये शादी से संबंधित, ये बिना पैसे का, और ये कंजूसी, पार्सिमोनी, ये कंजूसी का प्रतीक है। एम आई राइट? तो कंजूसी में ही तो आप टू लिटिल माने बेहद कम, बेहद कम खर्चते हो। और बेहद कम कहाँ खर्चते हो आप? जब आप की हैबिट होती है कि खर्चा कम करते हो, इसका मतलब कंजूसी। सही जवाब क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। वाइल्ड एंड पैनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैं मदमस्त, जब कहते हैं मदमस्त हो जाते हैं किसी चीज में, है ना। उन्माद जो होता है ना, उन्माद। हाइट होती है ना किसी चीज की, हाइट ऑफ क्या? हाइट ऑफ एक्सटेसी, हाइट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी की हाइट जो होती है, एक्सटेसी डायरेक्ट ऐसा आता है, एक्सटेसी की जो हाइट होती है, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रेंजी, जिसमें एक्टिविटी बहुत पैनिक होती है और आदमी पागलपन में मत वाला हो जाता है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, इंग्लिश वालों को जरूरत नहीं, आपको तो फ्रेंजी याद करना पड़ेगा। तो सी फॉर आपका बन गया, ठीक है ना, चतुरानंद। अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम, एक ऐसी पोएम जिसमें रोमांस भी हो और जिसको बोल करके अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका के लिए या प्रेमिका के संदर्भ में किसी को गाया जाता है, जिसमें नृत्य भी होता है, डांस भी होता है और रोमांस भी होता है। उत्तर बैलेड, राइट। इंग्लिश लिटरेचर का एक वर्ड है बैलेड। बैलेड एक तरह की पोएम होती है दोस्तों। साम मीन्स भजन, सोनेट मीन्स चतुष्पदी गीत, और कैरोल मीन्स ईसाइयों का क्रिसमस का भजन। तो ऐसे में राइट वो बनेंगे नहीं। तो सही जवाब आपका क्या बनेगा दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ए बनेगा। इस सेशन में उम्मीद करता हूं आपके कम से कम 13 नंबर आए होंगे। जिसके 13 में नंबर नहीं आए हैं जिसके 13 नंबर नहीं आए हैं 15 में से, उसको बहुत ही दिक्कत है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये सेशन बहुत मैंने इजी दिया था, जानबूझ करके ये सेशन मैंने बहुत इजी दिया था, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं वो आज थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लें कि मेरे भी नंबर आ रहे हैं।
तो थैंक यू वेरी मच। ये लाइव टेस्ट इवेंट था आपके सुनील सर के साथ, ठीक है। और अब 9 बजे मुलाकात करेंगे आपसे हम, कब? 9 PM CDS में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखेंगे और इसमें जो गलती हुई है उसको प्लीज आप दोबारा से चेक जरूर करेंगे और बताएंगे इसमें आपसे क्या गलती हुई है। इज दैट ओके? चेक इट and then let me know that. Thank you very much for your support and be present all the time whenever there is a lesson by Sunil sir. Thank you very much.